जो है हम यहाँ पे देखेंगे। आइए, पहला सवाल जो है सेलोलिज्म का दिया गया है, जिसमें कह रहा कि सभी टैंक क्या है, ध्यान देना है। कह रहा है सभी टैंक अंजीर है, ध्यान देना है। टी से टैंक कर लेते हैं और सभी टैंक क्या है जी, अंजीर है, तो ए से अंजीर है। कह रहा कोई ईगल टैंक नहीं है। अब देखिए, ये ईगल से ध्यान देना है, ये टैंक से ईगल का कोई संबंध नहीं है, बात को पहले समझना है, ठीक है। फिर कह रहा कि कुछ मग क्या है, ईगल है, और इसमें से कुछ मग क्या है, हमारा ईगल है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि देखिए, टैंक से इस ईगल का संबंध नहीं है, लेकिन अंजीर की अगर बात करें तो अंजीर से ईगल का कोई डायरेक्ट जो है संबंध यहाँ नहीं है। यहाँ पे अंजीर का संबंध ईगल से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये संभावना का विषय है। अब निष्कर्ष कर रहा है कुछ अंजीर ईगल नहीं है। अब कह रहा है कुछ अंजीर ईगल नहीं है, ध्यान देना है। डायरेक्ट इससे कोई संबंध नहीं है तो यहाँ पॉसिबिलिटी का भी चांस बनता है, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ ईगल का पार्ट किसमें है, टैंक में है। तो ईगल का जितना पार्ट टैंक में है उस पार्ट का ध्यान देना है, अंजीर का जितना पार्ट टैंक में है उस पार्ट का संबंध जो है ईगल से नहीं होगा। तो अंजीर का कितना पार्ट टैंक में है, तो आप कहिएगा कुछ पार्ट टैंक में है। तो अब बताइए, जब अंजीर का कुछ पार्ट टैंक में है और टैंक का ईगल से कोई संबंध नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ अंजीर जो है ईगल नहीं है। यहाँ वही दिया गया है कुछ अंजीर ईगल नहीं है, ये बात हमारा क्या है, सही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, बात समझ गए। बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, ध्यान रखना है। कुछ अंजीर क्या है, टैंक है, यानी अंजीर का जितना पार्ट इस टैंक में है उस पार्ट का संबंध ईगल से नहीं होगा। अब कह रहा है कुछ मग टैंक नहीं है। अब बताइए, मग और टैंक के बीच का कोई संबंध है क्या, तो नहीं है। तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। यानी जब दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन हम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में ना पॉजिटिव में जवाब देंगे और ना ही निगेटिव में जवाब देंगे। ध्यान रहे, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग इसमें इसलिए कंफ्यूज करते हैं कि वो कहते हैं कि ईगल और अंजीर के बीच तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तब तो कुछ भी कहा जाए तो गलत होगा। ये बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है इस केस में क्या होता है कि कुछ अंजीर क्या है, टैंक है। यानी इसका मतलब है कि अंजीर का कुछ पार्ट किस में है, टैंक में है, और टैंक का संबंध जो है ईगल से नहीं है। इसलिए जितना पार्ट अंजीर का टैंक में होगा उसका संबंध ईगल से नहीं होगा। लेकिन हम यहीं पे बोले कि सभी अंजीर ईगल नहीं है या कोई अंजीर ईगल नहीं है, तो ये दोनों बात क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि डायरेक्ट ईगल और अंजीर के बीच में कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। चलिए आंसर कितना देंगे, तो केवल निष्कर्ष 1 देंगे। तो केवल निष्कर्ष 1 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। आप जो है इस आधी रात को देख रहे हैं, पता नहीं कितने लोग जो है लाइव है। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए 2 लोग जो है यहाँ पे लाइव जो है जुड़े हुए हैं। हालांकि आप शेयर भी कर सकते हैं, रात में तो सब लोग जो है सोए हुए होंगे। हालांकि मैं ही कुछ लोगों को जो है शेयर कर देता हूं, देखता हूं कि कितने लोग जो है अभी एक्टिव हैं। रात में भी बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम भी सोचे कि आज रात में ही जो है हम भी एक बार लाइव जो है आकर देखते हैं। तो चलिए, बहुत मजा आने वाला है आपको अभी के सेशन में। मैं एक से बढ़ के एक क्वेश्चन जो है कराने वाला हूं, जो आपको एनटीपीसी लेवल 6 में जो है पूछा गया है। इसीलिए सभी लोगों को जो है जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक जुड़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक जो है आप +2 लेवल का अभी आने वाला है, तो उसमें आप कैसे करेंगे, इसीलिए जो है देखना काफी जरूरी होता है कि प्रश्न जो है कैसे जो है टीसीएस जो है पूछा हुआ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि सभी बिल्लियां बिल है, जरा ध्यान देना है। कह रहा कि सभी बिल्ली जो है, सभी बिल्ली जो है, ये सभी बिल्ली क्या है, तो सभी बिल्ली क्या है, बिल लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि कोई सांप बिल नहीं है। देखिए, ये सांप का संबंध जो है, कह रहा है कि सांप का संबंध किससे नहीं है, बिल से नहीं है। ध्यान देना है, सांप का संबंध जो है वो बिल से नहीं है, बिल।
बिल यहाँ पे है, कह रहा कोई सांप बिल नहीं है, यानी इस बिल का इस सांप से कोई संबंध नहीं है, सांप से कोई संबंध नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। अब कह रहा कि सभी सांप क्या है, गुड़िया है। ये सभी सांप जो है, ध्यान देना है, ये सभी सांप जो है, ये सभी सांप क्या है, गुड़िया है, गुड़िया। अब यहाँ पे समझना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, बिल का संबंध सांप से नहीं है तो बिल्ली का भी संबंध सांप से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि देखिए, बिल का संबंध सांप से नहीं है तो गुड़िया से इस बिल का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? अब आप आ जाइए, कह रहा कि कुछ गुड़िया बिल्लियां नहीं है। अब कह रहा कि कुछ गुड़िया जो है वो बिल्लियां नहीं है। देखिए, यहाँ पे बिल्लियां दिया गया है। देखिए, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए, बिल का संबंध सांप से नहीं है तो बिल्ली का संबंध भी सांप से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब समझिए, हमसे पूछा है कि कुछ गुड़िया बिल्लियां नहीं है, तो बताइए कि डायरेक्ट इस गुड़िया का इस बिल से कोई संबंध है? आप कहिएगा कोई संबंध नहीं है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये गलत होगा, नहीं, यहाँ पे ये सही होगा। क्यों? क्योंकि गुड़िया का कुछ पार्ट किस में है, सांप में है। देखिए, गुड़िया का कुछ पार्ट किस में है, सांप में है, और सांप का संबंध इस बिल्ली से नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि गुड़िया का जितना पार्ट इस सांप में होगा उसका संबंध इस बिल्ली से नहीं होगा। तो कितना पार्ट गुड़िया का सांप में है? तो आप कहिएगा कुछ पार्ट है, इसका मतलब कुछ गुड़िया बिल्ली नहीं है, या कुछ गुड़िया बिल भी पूछा जाए तो भी नहीं है। तो ये कह रहा कि कुछ गुड़िया बिल्लियां नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है कोई बिल्ली, कह रहा कि कोई बिल गुड़िया नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा ही जो है सटा हुआ नाम दिया है। कह रहा कोई भी बिल गुड़िया नहीं है। अब कह रहा कोई बिल गुड़िया नहीं है, तो अभी जस्ट हम बताए कि यहाँ बिल और इस गुड़िया से, ध्यान देना है, बिल और इस गुड़िया से कोई डायरेक्ट रिलेशन हमको यहाँ नहीं बताया गया है, इसलिए ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है? लेकिन उलट के जब इधर से कहा जाए ना कि कुछ गुड़िया बिल नहीं है, तो ये बात सही होगा। क्यों? भले रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात पता चल रहा है कि गुड़िया का कुछ पार्ट किसमें है, सांप में है, और इस सांप का संबंध इस बिल से नहीं है, इसलिए कुछ गुड़िया बिल नहीं होगा। लेकिन बोला जाए सभी गुड़िया बिल नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। बोलेगा सभी गुड़िया बिल्ली नहीं है, ये भी बात गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ गुड़िया बिल्ली नहीं है या कुछ गुड़िया बिल नहीं है, ये बात यहाँ सही होगा, क्योंकि गुड़िया का कुछ पार्ट किसमें है, सांप में है, और सांप का संबंध ना बिल से है और ना ही बिल्ली से है। क्लियर है? समझ गए होंगे। तो आइए, इसमें भी केवल निष्कर्ष एक सही होगा। ऑप्शन देखेंगे केवल निष्कर्ष एक का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सभी बिल्ली क्या है, उल्लू है। जरा ध्यान देना है, कह रहा कि सभी बिल्ली क्या है, सभी बिल्ली क्या है, तो सभी बिल्ली उल्लू है। तो यहाँ पे आप उल्लू दे दीजिए। सभी बिल्ली क्या हो गया जी, उल्लू हो गया। अब कह रहा है कुछ उल्लू चूहे है और कुछ उल्लू इसमें से क्या है, चूहा है। फिर कह रहा है कोई चूहा चमगादड़ नहीं है। अब कह रहा है कि कोई चूहा जो है आपका क्या नहीं है जी, चमगादड़ नहीं है। चमगादड़ जो है नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, समझिएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि कुछ चूहे बिल्ली है। अब कह रहा है कि कुछ चूहे बिल्ली है, तो चूहा यहाँ है, बिल्ली यहाँ है, दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। जब दो व्यक्ति के बीच का संबंध पता नहीं हो तो वहां पे ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं और ना ही निगेटिव में जवाब देते हैं। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग जो है लिख रहे हैं नाइस, देखें, बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीच। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अब इस पे आ जाइए, एक और निष्कर्ष बाकी है। कह रहा है कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं। अब कह रहा है कि कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, तो भाई ध्यान रखो कि बिल्ली और चमगादड़ के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। बिल्ली और चमगादड़ के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है, तो इसके बारे में ना पॉजिटिव में जवाब देंगे ना निगेटिव में जवाब देंगे, डेफिनेट के केस में। लेकिन ये जो केस दिया गया ना, ये पॉसिबिलिटी का केस दिया गया है। जब ये दोनों के बीच में संबंध हमें पता नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, संभावना
संभावना बनेगा। और संभावना में कह रहा है कि कुछ चमगादड़ बिल्ली नहीं हो सकते हैं, तो कुछ चमगादड़ बिल्ली नहीं हो सकते हैं। ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली और चमगादड़ के बीच का संबंध पता नहीं है। तो यहाँ पे संभावना बनेगा। और संभावना बनेगा तो ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर कहता कि सभी बिल्ली चमगादड़ हो सकते हैं, ये भी सही है। अगर बोलेगा कि कुछ बिल्ली चमगादड़ हो सकते हैं, ये भी सही है। कहेगा कि सभी बिल्ली चमगादड़ नहीं हो सकते हैं, ये भी सही है। कुछ बिल्ली चमगादड़ नहीं हो सकते हैं, ये भी सही है। या इधर से पूछा जाए कि सभी चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, ये भी सही है। कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, ये भी सही है। हमेशा याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी हमेशा पेयर में चलता है। जहां हो सकता है वहां पे नहीं भी हो सकता है, ये भी सही होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ चलते हैं। क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर कहता कि सभी उल्लू चमगादड़ हो सकते हैं, तो ये गलत होता, क्योंकि जैसे ही सभी उल्लू को चमगादड़ हम बनाएंगे कि चूहा में भी चमगादड़ आ जाएगा, जबकि चूहा का चमगादड़ का संबंध क्या है, निगेटिव है। इसीलिए सभी उल्लू जो है चमगादड़ नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी चमगादड़ उल्लू हो सकते हैं। यहाँ पे जो है उल्लू आ सकता है, चमगादड़ से ऑल, सम, निगेटिव, पॉजिटिव सब बना सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कहा कि कुछ चूहे बिल्ली है, चूहा बिल्ली के बीच का संबंध पता नहीं है, तो इसलिए गलत है। यहाँ कह रहा है कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, तो बिल्ली और चमगादड़ के बीच का रिलेशन पता नहीं है, तो यहाँ संभावना बनेगा। और संभावना में सम बनाइए या यहाँ ऑल बनाइए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसीलिए ये बात हमारा क्या है, सही है। निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। देखिए बड़ा ही लाजवाब सवाल जो है पूछ रहा है आपके एग्जाम में। अगर ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं ना आप, तो समझिए कि आपका जो है ना 1-2 क्वेश्चन हमेशा छूट जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पे आते हैं। अगला नंबर सवाल 3 के बाद 4 नंबर सवाल पे आइए। 4 में कह रहा है कि सभी शेर बाघ है। जरा ध्यान देना है, शेर हो गया, शेर हो गया। कह रहा कि सभी शेर क्या है जी, तो बाघ है, तो सभी शेर बाघ हो गया। अब कह रहा कुछ बाघ तेंदुआ है, और कुछ बाघ इसमें से क्या है जी, तो तेंदुआ है। कुछ बाघ क्या है, तेंदुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है। कह रहा कि कोई तेंदुआ क्या नहीं है जी, तो जिराफ जो है, कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है। अब आ जाइए, अब पहला कह रहा कुछ तेंदुआ शेर है। अब बताइए शेर और तेंदुआ के बीच का रिलेशन पता है? आप कहिएगा दोनों के बीच का रिलेशन ही पता नहीं है, ये बात हमारा क्या है, गलत है। कह रहा कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं। अब आ जाइए, कह रहा कि कुछ जिराफ जो है बाघ हो सकते हैं। अब बताइए कि बाघ और जिराफ के बीच का रिलेशन पता है? आप कहिएगा रिलेशन पता नहीं है। तो जब रिलेशन ही पता नहीं है, तो दोनों के बीच में संभावना बनेगा। और संभावना में जब कह रहा है कि कुछ जिराफ जो है वो बाघ हो सकते हैं, तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। कुछ जिराफ जो है बाघ, कुछ जिराफ जो है वो बाघ हो सकते हैं। देखिए अगर सभी भी पूछ देंगे ना कि सभी जिराफ बाघ हो सकते हैं, तो यही बात सही होगा, यहाँ दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम बोले ना कि सभी बाघ जिराफ हो सकते हैं, तब ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे सभी में हम आएंगे ना, जैसे सभी में आएंगे तो तेंदुआ में भी आ जाएगा। इसीलिए सभी बाघ जिराफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी जिराफ बाघ हो सकते हैं। कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, सभी जिराफ बाघ नहीं हो सकते हैं, कुछ जिराफ बाघ नहीं हो सकते हैं। ये सब सही होगा। बस सिर्फ यहाँ पे इतना सही नहीं होगा कि यहाँ पे जो है बोल देगा कि सभी बाघ जिराफ हो सकते हैं, बस इतना क्या होगा, आपका गलत होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे निष्कर्ष 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर कितना दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर हम डी मार देंगे यहाँ पे। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, इस बात को समझिएगा। लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में टीचर भी पॉसिबिलिटी जो है पढ़ा नहीं रहे हैं, 150 पे मार करवाते जा रहे हैं। अरे भैया 150 पे पढ़ा रहे हो, कभी भी ये सब 150 पे बनने वाला है क्वेश्चन, कभी नहीं बनने वाला है। इस बात को आप समझिए। आज नहीं समझिएगा, लेकिन समय आएगा तो खुद अपने आप समझ जाइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा कि सभी बोतलें क्या है, गिलास है। देखिए बोतल हो गया, बी से बोतल कर लेते हैं। सभी बोतलें क्या है, गिलास है, तो जी से गिलास कर लेते हैं। कोई गिलास प्लेट नहीं है, तो पी से प्लेट कर लेते हैं। अब कह रहा है कुछ प्लेटें चम्मच है, तो कुछ प्लेट इसमें से चम्मच से एच कर लेते हैं। क्लियर है? अब कह रहा है
में कि कोई बोतल प्लेट नहीं है। अब कह रहा कि कोई बोतल प्लेट नहीं है, तो देखिए जब गिलास से ही प्लेट का संबंध नहीं है तो बोतल से भी प्लेट का संबंध नहीं होगा, तो पहला नंबर हमारा क्या है, सही है। दूसरा कह रहा कि कोई चम्मच गिलास नहीं है। अब देखिए कह रहा कि कोई चम्मच जो है वो गिलास नहीं है, तो चम्मच और गिलास के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है, इसीलिए ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसीलिए ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गिलास से चम्मच की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई संबंध हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ गिलास से चम्मच का संबंध नहीं है। यहाँ देखिए गिलास से यहाँ पे एक क्या था, ये टी से क्या था, प्लेट था। देखिए गिलास का प्लेट से कोई संबंध नहीं है, चम्मच के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए ये बात हमारा क्या होता, गलत होता। लेकिन ध्यान देना है, अगर कहा जाए कि कुछ चम्मच जो है गिलास नहीं है तो ये बात हमारा क्या हो जाता, सही होता, क्योंकि चम्मच का कुछ पार्ट किस में है, प्लेट में है। अब प्लेट का इस गिलास से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए कहता कि कुछ चम्मच जो है वो गिलास नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होता, सही होता। लेकिन अगर उलट के बोल देना यहाँ पे कि कुछ गिलास जो है, कुछ गिलास चम्मच नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि गिलास की ओर से हमें कोई संबंध यहाँ पता नहीं है। तो यहाँ जो बोला गया है कि कोई चम्मच गिलास नहीं है, यहां बोला है कि कोई चम्मच गिलास नहीं है, तो कोई का मतलब आप सभी में ले लीजिए। कह रहा है कि सभी चम्मच जो है गिलास नहीं है, तो सभी चम्मच के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कुछ के बारे में हमको जानकारी था, इसीलिए कुछ चम्मच गिलास नहीं है, ये बात सही होता। ये बोला है कि सभी चम्मच गिलास नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। केवल निष्कर्ष एक सही होगा। ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हम यहाँ लगा देंगे। क्लियर है। बड़ी अच्छा प्रश्न जो है पूछा गया है। ये सब प्रश्न जो है लड़का सब बनाता है, जल्दी नहीं बनाता है, कहता है कि क्या दिक्कत है, एक एक नहीं छूटेगा। अरे बुरबा के यहाँ 0.25 से जो है यहाँ किसी का मेरिट नहीं बन रहा है, तुम तो सीधे एक नंबर कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, समय आएगा तो सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगले नंबर सवाल पे आइए, ध्यान दीजिएगा। इतना बारीकी से जो है आपको कोई समझाएगा ही नहीं यहाँ पे, ये सबकी बस की बात नहीं है कि इतना जो है आपको पॉसिबिलिटी बेहतर ढंग से जो है करा दे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है छठा नंबर, सभी टब क्या है, सट है। जरा ध्यान देना है, सभी टब सभी टब क्या है जी, सट है, तो एस से सट कर लीजिए। कुछ सट जैम है, तो कुछ सट इसमें से हम क्या कर लीजिए, जैम कर लीजिए। कोई जैम कोट नहीं है, तो कोई जैम यहाँ पे के से कोट नहीं है। अब ध्यान देना है, निष्कर्ष में कोई टब कोट नहीं है। अब कह रहा है कि कोई टब जो है कोट नहीं है, तो भैया टब और कोट के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेट का केस है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी रहता ना कि कोई टब कोट नहीं हो सकते हैं, तब यहाँ सही मार देते। तो ये पॉसिबिलिटी का विषय नहीं है, ये डेफिनेट में पूछा गया, इसलिए ये गलत होगा। ये कह रहा कुछ जैम टब है। अब बताइए टब और जैम के बीच का रिलेशन पता है, आप कहिएगा रिलेशन पता नहीं है, ये भी बात हमारा क्या है, गलत है। आप कहेंगे कि दोनों निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। जी के बाद 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7 में कह रहा है कि सभी पत्र संदेश है। सभी पत्र क्या है जी, संदेश है। तब पत्र हो गया, और सभी पत्र इसमें से क्या है, संदेश है, संदेश हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ संदेश ईमेल है, और कुछ संदेश क्या है जी, तो ईमेल बोल दिया। कुछ संदेश क्या है, ईमेल है। कह रहा है कि कोई भी ईमेल पोस्ट नहीं है। अब कह रहा है कोई ईमेल क्या नहीं है जी, तो पोस्ट नहीं है। जरा ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, अब समझिए, कह रहा है कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है। अब बताइए इस पत्र और पोस्ट के बीच का कोई रिलेशन पता है, कोई रिलेशन पता नहीं है, तो ये बात क्या होगा, गलत होगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको सही मार देते हैं। क्यों, उनको लगता है भैया पत्र यहाँ है, पोस्ट यहाँ है, तो संबंध कहाँ है, तो ये बात तो सही होगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये भी हमको भी दिखाई दे रहा है कि पत्र यहाँ है, पोस्ट यहाँ है, तो जब दोनों के बीच का संबंध ही पता नहीं है, तब बताइए उसके बारे में पॉजिटिव या निगेटिव में जवाब देंगे, नहीं। जो भी जवाब बनेगा वो संभावना में बनेगा, पॉसिबिलिटी में बनेगा, लेकिन डेफिनेट के केस में नहीं बनेगा। ये डेफिनेट से सवाल दिया गया है, इसीलिए क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि जब भी दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन आपको पता नहीं हो, तो उसके बारे में ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं और ना ही निगेटिव में जवाब देते हैं, याद रखिएगा, इसीलिए गलत है। यहाँ करा कुछ ईमेल पत्र है। अब बताइए पत्र और ईमेल के बीच का रिलेशन पता है, तो आप कहिएगा रिलेशन ही पता नहीं है, इसलिए ये भी बात
हमारा क्या है, गलत है। ये भी बात क्या है, गलत है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ निगेटिव दे दिया, यहाँ पॉजिटिव दे दिया। अब बताइए पत्र और ईमेल के बीच का रिलेशन पता है, नहीं है, तो आप कहिएगा ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पत्र और पोस्ट के बीच का रिलेशन पता है, नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो काहे अपने मन से जो है जबरदस्ती घुसेड़ देंगे, नहीं घुसेड़ेंगे जबरदस्ती। बात समझ गए। जब रिलेशन ही पता नहीं है तो दोनों गलत हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। आ जाइए, अब ये दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर इसका भी कितना मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पे आते हैं। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल देखेंगे, बड़ी मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते जाइए, देखिए कैसे कैसे प्रश्न जो है टीसीएस जो है पूछ रहा है आज के डेट में। ठीक है, अब आ जाइए। कह रहा है कि सभी छत क्या है, लॉन है। छत हो गया, छत हो गया। और सभी छत क्या है जी, तो लॉन लिखा हुआ है। सभी छत क्या है, लॉन है। कह रहा है सभी लॉन क्या है, ग्राउंड है। सभी लॉन क्या है, जी से ग्राउंड कर देते हैं। और कोई ग्राउंड मैदान नहीं है, तो कोई ग्राउंड एम से मैदान कर देते हैं, मैदान नहीं है। अब बात समझने वाली है कि जब यहाँ ग्राउंड से ही मैदान का संबंध नहीं है तो लॉन से भी मैदान का संबंध नहीं होगा, छत से भी मैदान का संबंध नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहिएगा कि ये दोनों के बीच में संभावना, तो ये संभावना अब यहाँ नहीं बनेगी। बात समझ गए। अब आ जाइए, कह रहा कोई छत मैदान नहीं है। कह रहा कोई छत मैदान नहीं है, तो अभी आपको समझाए कि जब यहाँ पे ग्राउंड से मैदान का संबंध नहीं है तो छत से भी मैदान का संबंध नहीं होगा। ये बात क्या होगा, सही होगा। अब कह रहा कि कुछ ग्राउंड छत है। अब कह रहा कुछ ग्राउंड क्या है, छत है। तो देखिए जब हम बाहर से अंदर की ओर चलेंगे रिलेशन लेकर, तो यहाँ पे कुछ में क्या होगा, सही होगा। या कहेंगे कि ऑल के केस में सम अपने आप सही होता है, तो ये भी बात हमारा क्या होगा, सही होगा। तो दोनों निष्कर्ष सही है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें आंसर कितना मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मार देंगे कि दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पे आते हैं। अगला नंबर सवाल देखते हैं। 8 के बाद 9 नंबर सवाल पे आते हैं। 9 सवाल को लेते हैं। 9 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि सभी योद्धा क्या है, राजनीतिज्ञ है। अब देखिए योद्धा हो गया और सभी योद्धा क्या है जी, सभी योद्धा आर से राजनीतिक हम बना देते हैं। कह रहा कि सभी नेता क्या है, सूरवीर है। अब देखिए सभी नेता क्या है, सूरवीर है, लेकिन उसके आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ सूरवीर क्या है, योद्धा है। अब देखिए कुछ सूरवीर पहले आप क्या कर लीजिए, योद्धा कर लीजिए। कुछ सूरवीर को आप क्या कर लीजिए, पहले योद्धा कर लीजिए। और सभी नेता क्या है, सूरवीर है। तो सभी नेता जो है, सभी नेता क्या है जी, सूरवीर है। तो सूरवीर के अंदर किसको डाल लीजिए, नेता को डाल लीजिए। क्लियर है। अब निष्कर्ष पे आइए। ठीक है, कह रहा कुछ योद्धा नेता है। अब कह रहा कि कुछ योद्धा जो है नेता है। तो योद्धा और नेता के बीच का रिलेशन पता है, आप कहिएगा रिलेशन पता नहीं है, तो ये बात क्या होगा, गलत। दूसरा, कुछ राजनीतिक सूरवीर है। अब देखिए कुछ राजनीतिक जो है यहाँ पे सूरवीर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए तो कुछ में तो रिलेशन जो है राजनीतिक और सूरवीर का मिल ही रहा है। तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर कितना हम दे दे, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर दे देंगे। क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पे आते हैं। अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि सभी जैम क्या है, बैंड है। देखिए जैम हो गया, जैम हो गया। और सभी जैम क्या है, ध्यान देना है, सभी जैम क्या है, तब बैंड है, तब बी से बैंड कर लीजिए। सभी बैंड क्या है, बोरे है। सभी बैंड हमारा क्या हो गया, बोरे हो गया, तो बोरे कर लीजिए। कोई भी बोरा कैन नहीं है, कोई बोरा क्या नहीं है जी, कैन नहीं है। अब कैसे कैन हम कर लिए। क्लियर है। अब देखिए जब बोरा से ही कैन का संबंध नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको बैंड है वो बैंड से भी कैन का संबंध नहीं होगा और जैम से भी कैन का संबंध नहीं होगा। ये रिलेशन हमको पता चल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा कोई भी जैम कैन नहीं है। कह रहा कोई भी जैम जो है कैन नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ये कह रहा कि कुछ बोरे जैम है। तो देखिए कुछ बोरे जैम की जब बात करेंगे, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ में सही होगा। तो ये भी बात क्या है, सही है। दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर कितना देंगे, तो ऑप्शन नंबर कितना दे देंगे हम, ऑप्शन नंबर सी दे देंगे। तो एकदम बहुत ही मजा आएगा, लाजवाब तरीके से जो है हम आपको करवा देते हैं। और आप देख के जाइएगा, जो लेवल 6 का एग्जाम हुआ है उसी के पैटर्न पे जो है आपका लेवल 1-2 यानी +2 लेवल का जो एग्जाम जो है होने वाला है, वो इसी के आसपास में जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। ये सब क्वेश्चन देख के जब आप जाइएगा ना, तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आइए आगे चलते हैं। 10 के बाद 11 नंबर पे। 11 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है सभी कार बस है। ध्यान देना है, कार हो गया,
कार हो गया, और सभी कार क्या है जी, बस है, तो बस हो गया। फिर कह रहा है कि सभी बस ट्रक है, सभी बस क्या हो गया, टी से ट्रक कर देते हैं। कुछ बस क्या है जी, जहाज है। अब देखिए, अब कुछ बस जो है ना, यहां से क्या हो गया, जहाज हो गया। डायग्राम पे भी ध्यान दीजिए, कैसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, डायग्राम पे ध्यान देने वाली बात है। अब कह रहा है निष्कर्ष में कुछ जहाज कार है। अब देखिए, अब बताइए, कुछ जहाज कार है, आप कहिएगा जहाज कार के बीच में कोई संबंध है, पता नहीं है हमको, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है? अब तू कहां, हम कहां, जिंदगी है कहां, ठीक है, वाली बात हो गई। यहाँ पे जब ये जहाज और कार के बीच का रिलेशन ही पता नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या मारेंगे, गलत मारेंगे। अब कह रहा कि सभी ट्रक कार है। अब बताइए, सभी ट्रक जो है कार है, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो केवल कुछ में सही होगा, याद रखिएगा, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो केवल कुछ में सही होगा। लेकिन ये कह रहा कि सभी ट्रक क्या है, कार है। बताइए, सभी ट्रक कार है, आप कहिएगा नहीं है, ये बात हमारा क्या है, गलत है। क्लियर है? तो अब आंसर कितना मार देंगे, तो आंसर हम मारेंगे न तो निष्कर्ष एक सही है और नहीं निष्कर्ष दो सही है। क्लियर है? डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। देखिए, सभी कार क्या है, बस, सभी कार बस हो गया। सभी बस क्या है, ट्रक, तो सभी बस ट्रक हो गया। अब कह रहा है कुछ बस जहाज है, तो बसे से जहाज आप बनाइएगा। बात समझ गए? ये नहीं कि करोड़ों में समेट लीजिएगा, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 12 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी टैबलेट क्या है, लैपटॉप है। देखिए, टी से टैबलेट कर लेते हैं, एल से लैपटॉप कर लेते हैं। सभी टैबलेट क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है। देखिए, कोई भी लैपटॉप जो है वो डेस्कटॉप नहीं है, डी से डेस्कटॉप कर लिए। कह रहा, फिर कह रहा है कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है। अब देखिए, फिर कोई भी लैपटॉप क्या नहीं है जी, मोबाइल नहीं है। ध्यान देना है अब यहाँ पे। अब देखिए, डेस्कटॉप और मोबाइल के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ध्यान देना है, जब लैपटॉप से ही डेस्कटॉप का संबंध नहीं है, तो टैबलेट से भी डेस्कटॉप का संबंध नहीं होगा। लैपटॉप से मोबाइल का संबंध नहीं है, तो टैबलेट से भी मोबाइल का संबंध नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब डिस्कस में कह रहा कोई भी टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है। कह रहा कोई भी टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है, तो जब लैपटॉप से ही डेस्कटॉप का संबंध नहीं है, तो टैबलेट से भी नहीं होगा। ये बात हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? दूसरा, कुछ मोबाइल डेस्कटॉप है। अब बताइए, मोबाइल और डेस्कटॉप के बीच का रिलेशन हमें पता है, आप कहिएगा रिलेशन पता नहीं है, तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सही है। ऑप्शन नंबर कितना लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक बार जितने लोग अगर लाइव में है तो थोड़ा सा मैसेज जरूर करें कि क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान दे, अगर इतनी रात को आप भी जगे हुए हैं तो थोड़ा सा जो है मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना है। अगला नंबर प्रश्न है 12 के बाद 13 नंबर। 13 में कह रहा है कि कुछ मुर्गी क्या है, कबूतर है। जरा ध्यान देना है, मुर्गी, एम से मुर्गी कर लेते हैं। कुछ मुर्गी क्या है, के से कबूतर। कुछ बोला है ना, हो सभी में कह ले रहा है, कुछ बोला है। कह रहा कि कुछ मुर्गी क्या है, के से कबूतर हो गया। सभी कबूतर कौवे है, तो यहाँ पे सभी कबूतर हम क्या ले लिए, कौवा ले लिए। अब ध्यान देना है, कह रहा सभी कौवे क्या है, मैना है। देखिए, सभी कौवे यहाँ पे क्या हो गया, मैना हो गया। क्या हो गया, मैना। अब जरा ध्यान देना है, समझना है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ मुर्गी मैना है। अब बताइए, कुछ मुर्गी जो है, देखिए यहाँ पे मैना है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ में आ गया, तो पहला क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कुछ मैना कबूतर है। अब आप देखिए, कुछ मैना यहाँ देखिए कबूतर होगा कि नहीं होगा। बाहर से अंदर की ओर आएंगे, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ में क्या होगा, सही होगा। तो ये भी बात हमारा क्या है, सही है। कितना दे देगा ऑप्शन, तो आप कहेंगे कि एक और दोनों, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को समझिए, एकदम लाजवाब तरीके से करा रहे हैं। +2 वाला में बार बार कर रहे हैं, इसी के आसपास में आपका क्वेश्चन आएगा, इसीलिए एक बार देख के जाइएगा। और टोटल शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़िएगा। 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न पे आ जाइएगा। 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ पेड़ क्या है, फूल है। जरा ध्यान दीजिएगा, पेड़ हो गया और कुछ पेड़ इसमें से क्या है जी, तो फूल है, तो फूल ले लीजिए। अब कह रहा है सभी फूल क्या है, सुंदर है। सभी फूल क्या हो जाएगा, तो सुंदर हो जाएगा। सभी फूल क्या हो गया, सुंदर। अब कह रहा है कुछ सुंदर क्या है, लड़की है, तो कुछ सुंदर आप क्या ले लीजिए, लड़की ले लीजिए। क्लियर हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा कि कुछ फूल पेड़ है। अब बताइए, कुछ फूल जो है, कुछ फूल तो यहाँ पे पेड़ है ही है, तो ये बात हमारा क्या होगा,
सही। कह रहा है कुछ सुंदर फूल है। अब बताइए सुंदर जो है, कुछ सुंदर फूल है कि नहीं? यहाँ पे देखिए तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ में क्या होगा, सही होगा, इसलिए ये भी बात हमारा क्या है, सही है। आप कहिएगा कि एक और दो दोनों निष्कर्ष हमारा क्या है, सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न पे आइएगा। 15 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं कमेंट्स जरूर करें, आप भी बनाएं। अगर जगे हुए हैं पढ़ने के लिए तो एक बार बना के जो है कमेंट्स जरूर करें कि आपका भी आंसर देखें हम क्या क्या आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दे दिया गया है यहाँ पे कि सभी चिंपांजी गोरीला है। तो देखिए सी एच से चिंपांजी कर ले रहा है और सभी चिंपांजी गोरीला है तो जी से गोरीला कर लेते हैं। सभी गोरीला बंदर है तब बी से हम बंदर कर लेते हैं। कह रहा कोई बंदर लंगूर नहीं है, कोई बंदर लंगूर नहीं है तो एल से लंगूर कर लेते हैं। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए जब बंदर से ही लंगूर का संबंध नहीं है तो गोरीला से भी लंगूर का संबंध नहीं होगा, चिंपांजी से भी लंगूर का संबंध नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? क्योंकि बाहर वाला से ही बाहर वाला का संबंध नहीं है तो इसके अंदर जितना होगा वो सबसे इसका संबंध नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है। अब कह रहा है कुछ लंगूर गोरीला है। अब कह रहा है कि कुछ लंगूर जो है गोरीला है। आप कहिएगा यहाँ पे संबंध निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव दिया है तो ये बात क्या है, गलत है। कह रहा कि कुछ बंदर चिंपांजी है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कुछ बंदर चिंपांजी हैं, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो केवल कुछ में क्या होगा, सही होगा, इसलिए ये बात हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 मारेंगे, यहाँ पे डी में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब आपका एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का क्या लाजवाब प्रश्न जो है पूछा हुआ है। बात समझ गए? अगर इसको बनाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि इसको आपको बनाना है तो कैसे बनाना है, इस बात को मैं अभी बता दे रहा हूं कि आपको बनाना कैसे है। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना इसमें कौन कौन सा तरीका जो है नहीं अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर इसको आपको बनाना है ना तो सबसे सटीक तरीका जो है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका होता है। अगर ये तरीका आपके पास नहीं है तो फिर इसमें लटके हुए रह जाइएगा, बहुत समय आपका खा जाएगा। तो देखिए एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों एक में है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि इसको बनाना कैसे है। पहले बात को समझिएगा, देखिएगा यहाँ हैच दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका परसेंटेज दिया गया है। तब बात समझिएगा, यानी हैच का जो मान होगा आपको यहाँ पे लिखना है और इससे रिलेशन आपको लेना है। उसके बाद परसेंटेज का जो मान दिया गया है उस मान को यहाँ लिखना है और यहाँ दिए गए जो है आपको लेटर से इसका यहाँ पे संबंध जो है निकालना है। यानी जो संबंध यहाँ बनाइएगा वही संबंध यहाँ भी आपको बनाना है। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन जो है हम आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे देखिए AIP लिखा है, उसके बाद समानुपात में MR भी, और यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका परसेंटेज दिया गया है, और यहाँ भी आपका क्या दिया गया है, हैच दिया गया है। तो बस एक क्वेश्चन ही हम आपको जो है यहाँ पे लिख के बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को देखिए हम कैसे जो है बनाते हैं। अब समझिए, अगर हैच का मान हम IOT रख लेते हैं, IOT रख लेते हैं, तो फिर परसेंटेज का मान WFN रखना होगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज का मान कितना रखना होगा, तो आप कहेंगे WFN, WF और क्या रखना पड़ेगा, N। अब दोनों को हम मिला के देखेंगे, ठीक है, दोनों को हम मिला के देखेंगे। क्या देखेंगे दोनों को मिला के, बात को पहले समझिए। यहाँ पे जो है आपका रेशियो लगा हुआ है। अब देखिए I और यहाँ पे कितना है, A है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे I है, यहाँ पे A है, तो माइनस कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ भी माइनस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे M में -8 करेंगे तो 23 आएगा। आगे से करो चाहे पीछे से करो, कभी आएगा ही नहीं आएगा। बात समझ गए? अब उसी तरह जब यहाँ पे हम देख लिए कि पहला ही लेटर से कि हमारा ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 23 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे तो हमारा प्लस कितना हो रहा है, 10, और यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो ये दोनों मैच नहीं कर
रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा आंसर जो है 1 नंबर नहीं होने वाला है। अब बाकी जो है हम आपको ऑप्शन पे ही मैं बता दे रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे आपको करना है। पहला क्वेश्चन था इसलिए हम आपको समझा दिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, यहीं से मिलाएंगे कि यहाँ h के मान कितना है, पहला क्या है q है और यहाँ पे कितना है a है। अब बात समझिए, अब q में कितना ऐड करें कि a हो जाए, तो q के मान देखिए स्थानीय मान आपको आना चाहिए, अगर स्थानीय मान नहीं आता है तो भी दिक्कत है यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि यहाँ q का मान कितना होता है 17 और यहाँ a का मान, अब आप एक मत पढ़िए, यहाँ कितना पढ़ लीजिए 27, ज्यादा सुविधा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि 26 के बाद जब जाएंगे तो फिर a ही हम लेंगे, तो 26 एक कितना हो जाता है 27। अब देखिए यहाँ 17 है, यहाँ 27 है, तो आप कहिएगा प्लस कितना हो रहा है 10, तो यहाँ m में भी तो प्लस 10 होना चाहिए, तो 13 और 10 23 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है e दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ से हट जाएंगे, अब ऑप्शन नंबर किस पे आ जाएंगे, हम सी पे आ जाएंगे। सी पे आएंगे तो h का मान कितना है e दिया है और यहाँ पे कितना दिया है a, तो इसका मतलब e के मान कितना होता है 5, अब 5 में से 4 घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा a। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 13 में से भी 5 घटाएंगे, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए हमको, 8 मिलना चाहिए ना। यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ h आना चाहिए, यहाँ पे q दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर कितना मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे। अब इसको दिखने की जरूरत नहीं है, अगर सावधानी पूर्वक आप ऑप्शन को हटा दिए हैं तो इसको मिलाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 नहीं हुआ तो चौथा आपका आंसर होगा ही होगा। हालांकि आइए हम मिला के दिखा देते हैं आपको एक बार, ठीक है। अब देखिए लिख के हम दिखा देते हैं, सबसे बेहतर होगा कि WFN परसेंटेज में AIP दिया है, AI और क्या दिया है P दिया है, उसके बाद MR और क्या दिया है भी, परसेंटेज में कितना दे दिया गया है QU और X दिया गया है। अब देखिए आ रहा है कि नहीं, अब देखिए यहाँ पे 27 कितना है 23 है और यहाँ पे 27 अब पढ़िए, इसको ये मत पढ़िए क्योंकि आगे जा रहे हैं, हम जेड के आगे जा रहे हैं। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे 23 है और यहाँ पे कितना है 27 है, तो इसमें कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा प्लस कितना बढ़ा 4। तो यहाँ देखिए 13 है और यहाँ कितना है 17 है, तो यहाँ भी देखिए तो प्लस कितना बढ़ गया 4। दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 9 है, तो आप कहिएगा कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ा, तो यहाँ भी 3 बढ़ेगा, 18 या 3 कितना हो गया 21। यहाँ देखिए 14 है, यहाँ 16 है, 14 2 16, तो 22 2 कितना हो गया 24। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। बात समझ गए, पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा आराम से हम आपको बता दिए, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना आप सीखिए, तब इसको आप जल्दी बनाइएगा, नहीं तो ये आपका बहुत ज्यादा समय जो है खींच लेगा। पहला नंबर ऑप्शन अगर मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले दूसरा में मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा तीसरा नहीं मिल रहा है ना, तो चौथा इसका मतलब ऐसे ही आंसर आप मार दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। आइए सेकंड नंबर अब सवाल पे आते हैं। सेकंड नंबर सवाल को जरा देखिए, वही क्वेश्चन वही है, वही चलेगा। अब देखिए हैच है तो हैच का मान आपको इससे रिलेट करना है, यहाँ पे जो मान दिया गया है इसका मान जो है आपको परसेंटेज के मान से रिलेट करना है। पहला लेटर से पकड़िए, देखिए यहाँ पे कितना है 24, यहाँ कितना है 22, यानी माइनस कितना हो रहा है 2 हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है 2। तब बी में से 2 घटाएंगे तो यहाँ जेड आ रहा है, तो देखिए जेड आ गया, यहाँ पे भी देखिए ये मामला एकदम फिट बैठ जाने वाला है। देखिए 24 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 22 आएगा, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो जेड आ जाएगा। देखिए 2 का मतलब जो है आप 28 पढ़िएगा, बात समझ गए। देखिए 26 में बी का मान जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 28 मिलेगा, 28 में से फिर अगर 26 को घटा ले तो देखिए 2 कितना आ गया, बी आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा जेड आएगा। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो फिर यहाँ पे 14 में से अगर 3 घटाएंगे तो देखिए के दिया हुआ है। अब देखिए ए में अगर 2 को जोड़ेंगे तो सी आएगा, तो डब्ल्यू में 2 को जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है, एकदम जबरदस्त है, लाजवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न को आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर में देखिए एस कितना दिया गया है 14,
और WP कितना दिया गया है 4। अब देखिए यहाँ पे S और कितना है, यहाँ पे WP दिया गया है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना है 19 है और यहाँ पे कितना है 23 और कितना है 16। तो आप कहिएगा कि 19 में कितना जोड़ दे हो, 8 5 13 5 जोड़ दे, कितना जोड़ दे 5 जोड़ दे। 19 में 5 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 होता है ना, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 5 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे फिर 19 में से हम 3 को घटा ले तो यहाँ पे P आ जाएगा यानी 16 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। अब आप आ जाइए, अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं, ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं तो वही काम हुआ है तो +4 हुआ है, तो 4 जोड़ दीजिए, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और इसमें -3 आप घटा लीजिए। ठीक है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो देखिए 2 आपका आ गया। पैटर्न तो यहीं पे पता चल गया था, लेकिन पहला इस टाइप का क्वेश्चन था इसलिए हम यहाँ पे समझा दिए। अब देखिए कुछ बच्चे जो है ना ये 14 और 4 को लेकर परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10 दिया गया है और यहाँ 8 को लेकर परेशान हो जाएंगे, तो भैया ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आंसर आप निकालिए कि पहले वाला में +4 करना है, दूसरे वाले में -3 करना है। तो देखिए 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 21 मिलेगा और 7 में से 3 घटा देंगे 4 मिलेगा। यूडी आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिए यूडी एक ही, देखिए यहाँ यूडी नहीं है, यहाँ भी यूडी नहीं है, यहाँ भी यूडी नहीं है, बस ऑप्शन नंबर ए में ही आपका यूडी दिया गया है। इसीलिए जो नंबर दिया गया ना, तो नंबर जो दिया गया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये एनालॉजी के सवाल जो है ये नए टाइप से सवाल पूछा गया है, इसलिए नंबर से कुछ लेना देना हमारा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न देखिए 3 के बाद चौथे नंबर प्रश्न पे आ जाइए। ठीक है, चौथा नंबर पिछले टाइप वाला प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए यहाँ 8 है, यहाँ कितना है 12 है, तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा। बात को समझिए, यहाँ 8 है यहाँ 12 है, प्लस कितना हुआ 4, इसका मतलब यहाँ भी 4 होना चाहिए। 16 और 4 कितना 20, यहाँ पे T दिया गया है। अब यहाँ से मिलाइए, यहाँ 14 है 16 है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 16 आ जाएगा, 19 में फिर आप जोड़ दे दिए तो 21 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यहाँ 20 है यहाँ 18 है, तो देखिए 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ 22 में से 2 घटाएंगे 20 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। क्लियर है, बड़ी ही लाजवाब तरीके से। अब बताइए ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, अगर ऑप्शन नंबर डी होता तो हमको कितना जल्दी जो है चीजों को जोड़ना पड़ता, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अगर उतना फास्ट आप नहीं चलते हैं तो फिर इस क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। क्लियर है, इसीलिए मैं सभी से कहता हूं कि प्लेस वैल्यू स्थानीय मान याद रखिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, कम से कम जो है कुछ लोग जो है इतनी आधी रात को जो है जग के पढ़ाई कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। बहुत अच्छी बात है कि इतनी रात को भी जग के आप पढ़ रहे हैं, ये मेहनत आपका जो है बेकार नहीं जाएगा। आने वाले समय में जो है ऊपर वाले हैं, सब देखते हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, इसीलिए हौसला बुलंद रखिए, एक ना एक दिन जो है सफलता आपकी कदमों को जरूर छुएगी। क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जो है अंदर से आती है और हमेशा ये लगा रहता है कि नहीं आज नहीं तो कल मेरा जॉब होगा ही होगा। इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सोना तो लाइफ में है ही है, एक बार जॉब मिल जाए तो फिर उसके बाद सोना ही सोना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पे आते हैं। अगला नंबर सवाल देखते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल 4 के बाद 5 नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल में देखिएगा जो पिछला सवाल था उसी पे आधारित है। फिर देखिए ये नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये नंबर को आप देखें ही नहीं, ये नंबर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए 13 है, यहाँ कितना है तो आपका 12 है, तो आप कहिएगा -1 हुआ है। यहाँ 16 है, यहाँ 19 है, बोलिएगा प्लस कितना हुआ 3 हुआ है। डायरेक्ट आंसर पे आ जाइए। अब देखिए पहले में -1 हुआ है तो एस 19 होता है, 19 में से 1 घटा लेंगे, 19 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 18 का मतलब आर मिलेगा। और दूसरे वाले में 3 जोड़ना है तो कहिएगा कि 23 में 3 जोड़ लेंगे 26 मिलेगा, यानी आरजेड हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन मिला लेंगे, आरजेड नहीं है, आरजेड नहीं है, आरजेड नहीं है, ऑप्शन नंबर में आरजेड दिया है, यही हमारा क्या होगा राइट उत्तर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे।
अगला नंबर प्रश्न फिर देखिए उसी टाइप से है आपका, ठीक है। ये हर शिफ्ट में जो है ना, एक दो प्रश्न हर शिफ्ट में जो है इससे पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान देंगे जो +2 लेवल के एग्जाम देने वाले हैं एनटीपीसी वाला में। अब देखिए सीधा वही काम करेंगे आप, पहले यू से मिलाएंगे यू, और यहाँ कितना है, बार बार कह रहा है यू के बाद जब जाना है तो एक को जो है एक मत पढ़िए, कितना पढ़िए 27 पढ़िए। यहाँ 21 है, यहाँ कितना है 27 है, तो आप कहिएगा प्लस कितना हो रहा है 6, इसका मतलब आर में भी +6 करेंगे तो 18 6, देखिए 18 6 कितना होता है जी, 18 6 कितना होता है 24 होता है। यहाँ पे वो 15 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए को जो है आप हटा दीजिए, यहाँ पे अब हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ जाइए, यहाँ बी नंबर में देखिए यहाँ 12 है और यहाँ कितना है, तो फिर यहाँ पे आपको 27 है, तो फिर 12 और 27 में जब जाएंगे, 12 27 में जाएंगे तो फिर 15 आपका बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 18 और 15 8 5 13 33, फिर एक्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब आ जाइए सी में, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 27 है, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 21 होगा, तो देखिए यू यहाँ पे मिल रहा है, देखिए यू यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए यहाँ 17 है और यहाँ कितना है तो 23 है, तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस हमारा 6 हो रहा है, तो डब्लू में भी +6 होगा, तो डब्लू +6 का मतलब डब्लू का मान कितना होता है 23, और 23 में 6 जोड़ेंगे 29, 29 का मतलब सी होता है। और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे सी दिया गया है क्या, तो यहाँ पे सी आपका नहीं दिया गया है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट होगा। आप चाहे तो इसको मिला के आप देख सकते हैं कैसे मिला लेंगे, तो देखिए यहाँ 15 है और यहाँ कितना है जी, तो 27 है, तो 15 और 27 यहाँ ज्यादा हो जा रहा है क्या, 12, 15 27 यहाँ 12 हो गया। चलिए एक बार देख लेते हैं, 12 हो गया, फिर यहाँ पे भी अगर हम 12 जोड़े तो 18 12 30, और 30 का मतलब जो है यहाँ डी होना चाहिए था ना, हो इसका मतलब तो सी ही तो कहीं नहीं है। अच्छा सी नंबर ऑप्शन यहाँ था, सी नंबर एक बार और हमको मिला लेने दीजिए, ठीक है, सी एक बार और मिलाने दीजिए। सी कहाँ पे है, यहाँ पे, ऑप्शन थोड़ा सा सटा सटा हुआ है इसलिए भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ 24 है और यहाँ कितना है 27 है, तो इसका मतलब है 24 और 27 है, तो यहाँ 24 हो गया और यहाँ कितना हो गया 27, यानी 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो चलिए यहाँ पे 21 हमारा हो गया। यहाँ Q है और यहाँ ओहो यहीं पे गड़बड़ हो गया था ना, हम W देख लिए थे। देखिए यहाँ Q है तो Q कितना है 17, और 17 में से 3 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 14 हमारा मिल गया, 17 में से 3 घटा लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना मिल गया जी, कितना मिल गया, तो 14 हमारा मिल गया, तो यहाँ पे माइनस कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 4 है, तो +2 कर लीजिए तो 4 हो जाएगा। अब देखिए तो फिर यहाँ W में से -3 घटाएंगे तो देखिए यहाँ T आ गया, यहाँ X में +2 अगर हम कर देते हैं तो Z मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट उत्तर होगा। वो थोड़ा सा जो है ना ऑप्शन देखने में जो है गलती कर दिए थे, ये गलती नहीं, ये भारी मिस्टेक है। हम एग्जाम में भी जब हम बैठते हैं, हम लोग एग्जाम में भी बैठते हैं तो तेजी में क्या होता है कि ये गलतियां हमेशा हो जाती है, ठीक है, बस इसी को सुधारना रहता है हमें, ठीक है, कि हमसे कहीं मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। ये मिस्टेक वाला चीज है ना, इसी को प्रैक्टिस करना रहता है कि हमसे कोई क्वेश्चन जो है जल्दी मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ कह रहा है कि GF7 दिया गया है, तो यहाँ देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो माइनस कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो माइनस कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको देखिए ही मत, डायरेक्ट आंसर पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ -2 है तो 10 में 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 जी आएगा, यहाँ -5 हुआ है तो 14 में से -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 9 9 का मतलब क्या होता है आई होता है, GI आंसर होगा, IJ लिखा है नहीं होगा, GI, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल है, आसान है, लेकिन है थोड़ा सा इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है दमदार है। ये सब क्वेश्चन आसान टाइप से पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न पे आइए। फिर इसे ये टाइप थोड़ा सा जो है ना मतलब टाइम टेकन है, टाइम थोड़ा सा लेगा आपको। अब देखिए यहाँ 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 18 और 2 कितना होगा 18, 18 2, देखिए यहाँ प्लस हो रहा है भाई साहब, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो 3 और 2 5 हो रहा है, तो 18 2 20 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 18 में 1 जोड़ देंगे 19 से, यहाँ तक तो ठीक है। अब बताइए यहाँ 13 है और यहाँ पे कितना है 11 है, तो इसका मतलब 13 में से
13 में से 2 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, तब 22 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 20 आना चाहिए। देखिए यहाँ जोड़ रहा है, यहाँ जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे घट रहा है। देखिए हैच का मान पहले लेना है तो इसका मतलब यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो 13 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ 11 होगा, यहाँ जो है अब इसमें से घटाएंगे 22 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 20 होना चाहिए। यहाँ जोड़ दिया गया है, वो भी 4 जोड़ा गया है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। जोड़ा है भी तो 4 जोड़ दिया है। चलिए अब सी नंबर ऑप्शन पे आते हैं। देखिए 3 या 2 कितना हो गया 5, तो 18 या 2 कितना, देखिए यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी मामला गड़बड़ है, ठीक है, जोड़ घटाव कर रहा है। यहाँ डी में आएंगे तो देखिए 4 या 1 कितना हो गया 5, तो 18 या 1 कितना है 19 आ गया, बिल्कुल यही आंसर होकबे करेगा। अब एगो मिल गया, इसका मतलब हो गया। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ कितना है, यहाँ 8 है और यहाँ 11 है, तो +3 हो रहा है। तो देखिए 22 और 3 25, यहाँ पे y दिया गया है। अब यहाँ पे आप मिलाइएगा तो यहाँ 12 है और यहाँ पे कितना है तो 14 है, तो 12 2 14, तो 14 में फिर यहाँ जोड़ेंगे 16 p हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है, बड़ी ही मजेदार प्रश्न दिया है भाई साहब, ठीक है। अगर बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाए ना तो इसी में खेलते रह जाएंगे और आंसर जो है आपका आएगा ही नहीं जल्दी, ठीक है, टाइम बहुत ले लेगा। अब देखिए फिर यहाँ मिलाइए, यहाँ देखिए 13 है 18 है, 13 5 18 है, तो क्यू में 5 जोड़िए तो 17 5 22 होना चाहिए, एफ दिया गया है नहीं होगा। अब देखिए फिर 13 5 कितना हो गया 18, तो 17 5 कितना हो गया 22, एच यहाँ भी नहीं होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ आपका जो है यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, 2 जोड़ दिया तो 17 2 19, एस होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है। अब बताइए 16 2 18 हो गया, तो 17 2 19, एस दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर हो गया। जैसे एक मिल जाए ना तो समझिए कि वो आंसर आएगा ही आएगा। हाँ, 1 2 ऑप्शन अगर ऐसे आता है तब आपको फिर मिलाने की जरूरत है, अगर नहीं ऐसा आता है तो वही आंसर होगा, एकदम पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हमको कैसे क्या करना है। अब बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 8 है, तो आप कहेंगे कि 11 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब माइनस कितना हो रहा है 4। सीधा आंसर निकाल लीजिए। पहले वाले में 3 घटाना है, 12 में से 3 घटा दीजिए, 9 का मतलब आई आ जाएगा। दूसरे वाले में माइनस कितना घटाना था 4 घटाना था, तो 16 में से 4 घटा दीजिए, 12 का मतलब एल, आई एल आंसर होगा। बार बार कह रहे हैं ये संख्या को आपको नहीं दिखना है, ये संख्या नहीं दिखना है, ये भटकाने के लिए दिया है। आई एल केवल इसमें देख लीजिए, आई एल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसमें वो संख्या जो दे दिया है ना, ये आपको बस केवल जो है ना भटकाने के लिए दिया गया है, ठीक है, इसीलिए संख्या पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर जो है आपका टाइम जो है लगेगा और निकलेगा भी नहीं। संख्या पर अगर ध्यान दीजिएगा तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। आइए 11 नंबर प्रश्न में आ जाइएगा। इसमें दिया गया है, देखिए क्यू है यू है, तो 17 3 21, देखिए यहाँ पे +3 हुआ है तो यहाँ भी +3 होना चाहिए, तो 15 में 3 जोड़ेंगे 18, एम दिया है, ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाइए ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए यहाँ 11 है और यहाँ पे 21 है, 10 जोड़ा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, यहाँ भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 13 दिया गया है और यहाँ पे 21 दिया गया है, तो 8 क्या हो रहा है, 8 यहाँ जोड़ रहा है, तो 15 8 जोड़ दीजिए तो 23 होगा, यहाँ के दिया है नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट उत्तर होगा। मिलाना है तो मिला लीजिए। 19 देखिए 19 और 2 21, 15 और 2 17, एकदम बिल्कुल यही आंसर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, वो पता चल जाता है भाई, आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आ जाइए अब ए वाले प्रश्न काफी आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा जो है हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे देखिए यहाँ टी दिया है, यहाँ कितना है आर है, तो आप कहिएगा 20 है 18 है, माइनस कितना हुआ 2 हुआ। यहाँ देखिए यहाँ 24 है, 19 है, तो माइनस कितना हो रहा है 5 हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है 5। अब सीधा आंसर पे आइए, पहले 2 घटाइए, तो 14 में से 2 घटाएंगे 12, एल होगा। अब फिर -5 करना है, तो 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 का मतलब एम होगा, एल एम आंसर होगा। एल एम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो गया आपका। आगे बढ़िए अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जबरदस्त है, शानदार है, बहुत बढ़िया है। जो लोग जुड़े हुए हैं जरा मैसेज कीजिए भाई, कौन कौन जुड़े हुए हैं, शर्माइए मत, मैसेज जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पे आते हैं।
चलिए अगला नंबर सवाल, 12 के बाद 13 नंबर सवाल लेते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल जो है उसी टाइप का सवाल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ 3 मत लीजिएगा, इसको 27 लीजिएगा, घटाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 27 में से 6 घटा देंगे तो 21 होगा, माइनस कितना 6, तो 17 में से 6 घटा लीजिए, 17 में से 6 घटाएंगे तो 11, 9 दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब बी पे आ जाइए। बी में यहाँ देखिए 3 है तो 3 मत लीजिए, इसको 29 पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ कितना है 21 है तो माइनस कितना होगा 8 होगा, यहाँ पे माइनस 8 होगा तो 21 होगा, तो 17 में से माइनस हम 8 कर लेंगे तो 11 होना चाहिए, 9 दिया है, नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है, यानी 3 का मतलब यहाँ 27 लीजिएगा, 26 3 27 कर लीजिएगा, और 27 में से फिर हम कितना घटा ले, 6 घटा ले तो कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। तो फिर 17 में से 6 हम जब घटाएंगे, 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 होगा, फिर यहाँ 9 दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। कैसे डी होगा एक बार देख लीजिएगा, यहाँ एफ है और यहाँ कितना है यू है, तो अब एफ का मतलब ध्यान दीजिएगा कि अरे सब में तो आइए दिया है भाई साहब, तो कहाँ कहीं गलती हो रहा है क्या। हालांकि आप देख लीजिए आंसर अभी हम ये नहीं कर सकते हैं कि डी होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप मिला लीजिए इसको, यहाँ एफ दिया हुआ है तो एफ का मतलब है आपका कि 26, 2600 कितना हो गया 32 हो गया, अब 32 हो गया, यहाँ कितना है हमारा 21 है। इसका मतलब है कि अगर इसमें से मान लीजिए इसको 32 लेते हैं तो 32 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ 11, माइनस कितना हो रहा है 11, तो यहाँ 17 में से अगर हम 11 घटाएंगे, 17 में से अगर हम 11 को घटा ले तो फिर हमारे पास जो है मिलने वाला है 6 मिलने वाला है। ठीक है, 17 में से 11 को घटा ले तो फिर 6 मिलने वाला है, तो 6 तो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे तो 9 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिस जो है हुआ है। एक बार थोड़ा सा और आप देख लीजिएगा, देखिए 27 में से 6 घटाएंगे, 27 में से 6 घटाएंगे तो यू तो मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम 6 घटाएंगे तो फिर 11 आना चाहिए ना, 11 आना चाहिए। अगर हम जोड़ते हैं तो फिर 17 जोड़ जाएगा ना। एक काम करते हैं, अब जोड़ के थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा ही जो है अजीब क्वेश्चन जो है दिया गया है, टाइम टेकन वाला। अब मान लीजिए यहाँ सी है, यहाँ यू है। ठीक है, 18 और 3 कितना होता है 21, प्लस कितना हो गया 18, तो क्यू में भी जो है आप 18 जोड़ के देखिए, 17 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15 के कितना 5 35, आप 35 में से जब 26 घटाएंगे तो आप देखिए 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9। देखिए आई आ रहा है, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन जो है ये आपको दिया गया है, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से एग्जाम में दे देना तो अगर मान लीजिए दिमाग नहीं लगा ना तो पसीना छूट जाएगा। तो देखिए आई यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ 13 है, यहाँ कितना है 5 है, आप कहिएगा कि 8 यहाँ पे माइनस कर रहा है, यहाँ 8 माइनस कर रहा है, तो 27 में से अगर 8 घटा दे हम तो 19, यहाँ कितना दे दिया 21, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या है सेम है। अब देखिए 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 होगा, 27 में से देखिए 27 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा हमको, 19 मिल जाएगा, एस क्या मिलेगा 19, एस यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ y है, यहाँ q है, तो यहाँ पे कितना घटेगा जी, तो 8 घटेगा। 25 में से 8 घटाएंगे तो 8 7 15, तो यहाँ पे आपका 17 जो है आ जाएगा। तो 13 में से अगर 8 घटाएंगे तो 5, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, यहाँ ओ दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सेम है, CMY सेम दिया गया है, आई देखिए IS, तो यहाँ पे भी IS था। अब देखिए यहाँ 13 में से 5 घटाएंगे तो ई आने वाला है, तो यहाँ पे ई आ गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, राइट उत्तर होगा। क्लियर है, ये बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन जो है आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये जोड़ने वाला जो है ना, देख रहे हैं 35 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, सीधा जोड़ा गया था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 14 उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, जी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए ये लग रहा है मिल जाएगा। 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 आ गया। यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 18, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 18 है, तो 12 में 2 14 आ जाएगा। ठीक है, 23 1 24, यू में
ये भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर हो गया। बार बार कह रहा है कि जिसके शिफ्ट में अगर ऑप्शन नंबर ए आ गया वो बहुत जल्दी मार के निकल लेगा, लेकिन जहां ऑप्शन नंबर डी पहुंचेगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 15 में देखिए ये आसान सा प्रश्न है, अभी हम आपको बताए कि यहाँ पे देख लेंगे कि 18 है, यहाँ पे कितना है तो 20 है, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, यहाँ 14 है, यहाँ 13 है, 1 घटा लीजिए, सीधा आंसर पे आइए। तो 15 देखिए 13 या 2 कितना हो जाएगा 15, वो हो जाएगा, और यहाँ पे 14 में से 1 घटा दिया गया है, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 LOL आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बार बार कहते हैं कि ये जो आपका संख्या दिया गया है ना तो संख्या पर ध्यान आप मत लगाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे सेम उसी टाइप का है, सेम टाइप का प्रश्न जो है हम आपको अभी हटा देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आप आ जाइए, ये भी प्रश्न आपको बताइए दिए। ठीक है, ये आप समझ गए हैं कि हमें बनाना कैसे है। हाँ, इस टाइप की जरा प्रश्न में आ जाइए, ये प्रश्न भी बड़ी लाजवाब होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है 88, 76 और कितना दिया गया है 64। बात को समझिएगा, जब भी इस टाइप में हमेशा याद रखेंगे, जब भी संख्या अगर सिमिलर है ना तो वहां पे डिफरेंट करके बनाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए 88, 76, अब कितना घटा है तो आप कहेंगे 12, माइनस कितना घटा है 12। आगे वाला में भी देख लीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ भी कितना -12, यानी -12 12 हो रहा है। तो अब घटा के आप देख लीजिए कि क्या 99 में से 12 को हम घटाएंगे, 12 को हम घटाएंगे 99 में से, क्या 77 हमारा आएगा। यहाँ से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ -12 करके देखिए, 4 में से 2 जाएगा 2 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 यहाँ हो गया, और यहाँ देखिए 12 तो यहाँ घटा हुआ ही है। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा -12। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा राइट उत्तर हो गया। क्लियर है, ये सिंपल सा सवाल था, लेकिन इसमें से कुछ जो है आपको भारी सवाल भी आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। अब ये देखिए एक क्लासिफिकेशन का आपका सवाल है, कहता है कि ये चारों में से कौन सा आपका डिफरेंट है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C को 27 मान लीजिए, तो 22 और 5 कितना होता है 27, -5 हो गया, 8 है, यहाँ पे कितना है 15 है, तो 8 7 कितना हो गया 15, प्लस कितना हो रहा है 7 हो रहा है। क्या इसमें एक काम किया गया है, तो यहाँ देखिए 18 12, तो 12 6 18 -6 हो रहा है, और यहाँ पे कितना दिया गया है जी आपका W और D दिया गया है, तो W D को 30 आप पढ़ लीजिए, 30 पढ़ लीजिए तो प्लस कितना हो रहा है 7 हो रहा है। अब ये एक और, बस एक और आपको चेक करना है, बाकी चेक नहीं करना है। अब देखिए U और N दिया गया है, तो 14 6 1 7। अब देखिए प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना हो रहा है, यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है 7, यहाँ पे Z है और यहाँ पे कितना है G है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे भी हम कितना करेंगे, तो यहाँ पे प्लस हम कितना करेंगे 7 करेंगे, प्लस कितना करेंगे 7, Z में 7 जोड़ेंगे तो G आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है 14 14 6 7, यहाँ पे 7 ठीक है, यहाँ 7 ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना था, यहाँ पे 27, यहाँ 27 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका 16 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पे जो है 14 6 20 होना चाहिए था, दोनों डिफरेंट कैसे आ रहा है, हो दोनों तो डिफरेंट नहीं आना चाहिए। यहाँ हो गया 27 और 27, और यहाँ कितना है 22, तो यहाँ माइनस कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ पे आपका 8 है 15 है, 8 है और कितना है 15 है, तो 8 7 15 हो गया, तो प्लस कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ भी 7 है, दोनों जगह क्या हो रहा है, तो एक जगह -7 +7 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 18 में से -6 कर लीजिए, 18 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे W है और यहाँ पे कितना है 30 है, तो प्लस कितना हो गया 7, तो यहाँ पे तो दोनों 7 7 होना चाहिए ना, यहाँ भी 7, तो यहाँ तो 7 हमारा हो गया, हाँ ठीक तो है जी, यहाँ भी 6 एक साथ हो ही गया, यहाँ -7 हो गया, यहाँ +7 हो गया। देखिए ये दोनों हमारा मैच कर गया, ये दोनों क्या कर गया मैच कर गया, ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ये छोटा सा सवाल है, लेकिन कभी कभी जो है बस सावधानियां हटी दुर्घटना घटी, वही वाली बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। 21 के बाद 22 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 22 नंबर सवाल में देखते हैं उसी टाइप का प्रश्न है, ये भी क्या करना है आपको अंतर करना है। ठीक है,
अब अंतर करके जो है आप जरा देखिए, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। जब यहां अंतर करेंगे हम तो समझिएगा, यहाँ देखिए यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4, 2 4, 2 और सॉरी 6 है, अंतर कितना का हो गया 4 का प्लस में। अब यहाँ देखिए यहाँ जे है और यहाँ कितना है जेड है, तो इसका मतलब है कि इसमें से माइनस हम कितना करेंगे 10 करेंगे तब जेड आएगा। अब देखिए फिर यहाँ अंतर करेंगे हम तो 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, और यहाँ देखिए यहाँ 15 है और यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ 15 है 6 है तो 9 6 15 होता है, तो माइनस कितना हो गया 9 हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ प्लस कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ देखिए यहाँ आपका 16 है, यहाँ कितना है 6 है, तो माइनस कितना हो गया 10। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या हो गया मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको अब मिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए सबको मिलाने की जरूरत जो है नहीं होता है, हम कुछ चीजों को ध्यान में रख के चलते हैं, ठीक है। आगे आ जाइएगा अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे फिर उसी टाइप से प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ 9 है 14 है, तो 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ए और कितना दिया गया है आर दिया गया है, तो अगर उधर से आप घटाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप यहाँ से जोड़ते हैं तो आप कहिएगा ए यानी 17 प्लस कितना कर देंगे हम 17 कर देंगे, ठीक है। यानी 17 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, लेकिन ऐसे जोड़ेंगे तो दिक्कत होगा, हालांकि यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ कितना है 9 है, तो यहाँ प्लस कितना होगा 5 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 14 6 2 कितना आ जाएगा 8, यानी 14 और कितना जोड़ दे हो 6 2 कितना 8 जोड़ दे 8 4 12, तो इसका मतलब है कि यहाँ माइनस माइनस कितना कर लीजिए 8 कर लीजिए, क्योंकि 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, अब 22 में से 8 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। अब एक और केवल चेक कर लीजिए, तो 11 और 4 11 और 5 कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हम 27 ले लेते हैं और 27 में से 7 को घटा लेते हैं तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी सी 27 ले लीजिए, इसमें से 7 घटाइए कितना आ जाएगा 20, -7 + 5। अब देखिए यहाँ पे +5 यहाँ पे आपका माइनस जो है यहाँ भी प्लस से हुआ था, एक काम कीजिए यहाँ प्लस मत कीजिए, अब यहाँ पे आप कितना ले लीजिए 27 ले लीजिए, और 27 में से जो है आप माइनस कितना कीजिए, तो माइनस अगर हम 7 करेंगे तो माइनस अगर 7 करेंगे तो फिर हमारा 18 नहीं आएगा, माइनस जो है -7 करने पर आएगा जी, 27 में से तो वहां तो 7 घट गया, चलिए ठीक है। अगर यहाँ पे 17 था ना, यहाँ 17 जोड़े थे तो यहाँ भी 17 जोड़ लीजिए, हो गया। 17 में 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ये दोनों हमारा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बाकी की क्लास जो है कल होगी।